चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और वेदों की उत्पत्ति को समझते हैं, जो हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ माने जाते हैं। सोचकर देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों पर आज भी इन प्राचीन ग्रंथों का कितना गहरा असर है। कमाल की बातें है ना। इस पड़ताल में हम बिल्कुल इसी असर की जड़ों तक पहुंचेंगे। और इस अनमोल ज्ञान को हजारों साल आगे लाने का जरिया बनी एक खास भाषा, संस्कृत। यही वो भाषा थी जिसमें ये सब रचा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये ग्रंथ, जो दुनिया के सबसे पुराने और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक हैं, आए कहाँ से? कौन थे वो लोग? कैसी थी उनकी दुनिया जिन्होंने हमें ये विरासत दी? इस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है उन लोगों से जिन्हें वेदों की रचना का श्रेय दिया जाता है, आर्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है। मशहूर विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य शब्द किसी नस्ल या जाति के लिए नहीं है। ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी एक भाषाई समूह को दर्शाता है। ये बात ध्यान में रखना इस पूरी चर्चा के लिए बहुत अहम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग आए कहाँ से थे? देखिए, इस पर विद्वानों में अलग अलग मत हैं, कोई एक राय नहीं है। जैसे मैक्स मूलर मानते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वो तिब्बत से थे। और बाल गंगाधर तिलक का तो ये मानना था कि उनका मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र था। अब चलिए जरा टाइम स्केल को समझते हैं। लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा माइग्रेशन यानी प्रवासन शुरू हुआ। ये भारत यूरोपियन लोग थे जो यूरोप और एशिया के बड़े हिस्सों में फैल गए। और इसी ऐतिहासिक हलचल ने एक तरह से उनके भारत की तरफ आने का स्टेज सेट किया। और फिर लगभग 1750 ईसा पूर्व के पास उनकी यात्रा भारत की तरफ हुई। ये लोग मवेशी पालते थे, और एक बात ध्यान देने वाली है कि ये लोग एक साथ झुंड में नहीं आए, बल्कि अलग अलग वेव्स में, यानी कई लहरों में भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए। तो अब इन लोगों की बात से आगे बढ़ते हैं और उस अनमोल खजाने को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए, यानी खुद वेद। सबसे पहले वेद शब्द का मतलब क्या है? ये संस्कृत के विद शब्द से आया है, जिसका सीधा साधा मतलब है जानना या आध्यात्मिक ज्ञान। और ये कोई एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो भजनों, प्रार्थनाओं और यज्ञ से जुड़े सूत्रों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे सदियों तक सिर्फ बोलकर, सुनकर, यानी ओरल ट्रेडिशन से जिंदा रखा गया। इस ज्ञान की लाइब्रेरी में अगर हम कहें तो मुख्य रूप से 4 ग्रंथ हैं जिन्हें हम सब 4 वेदों के नाम से जानते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसे भजनों की पुस्तक भी कह सकते हैं। इसमें 1017 भजन हैं जो 10 अलग अलग हिस्सों में यानी मंडलों में बांटे गए हैं। सही मायनों में ये पूरे वैदिक साहित्य की नींव है। इसके बाद आता है सामवेद। समझने के लिए इसे गीतों की पुस्तक मान सकते हैं। मजेदार बात यह है कि इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें एक म्यूजिकल ट्यून, एक लय दी गई है ताकि यज्ञ के वक्त उन्हें गाया जा सके। फिर है यजुर्वेद। ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसमें गद्य में लिखे मंत्र हैं जो पुरोहितों को बताते हैं कि यज्ञ और दूसरे अनुष्ठान कैसे किए जाएं, पूरी विधि क्या है। और आखिर में चौथा वेद है अथर्ववेद। इसको मंत्रों की पुस्तक भी कहते हैं। इसमें जादू टोने, बुरी आत्माओं से बचने के उपाय और यहाँ तक कि बीमारियों के इलाज के लिए भी मंत्र हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसे भारतीय चिकित्सा पर सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो ठीक है, हमने ग्रंथों की बात कर ली, लेकिन इन ग्रंथों में किस तरह के समाज का जिक्र है? चलिए अब उस शुरुआती वैदिक दुनिया की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। ऋग्वैदिक समाज जो था वो कबीलों में बटा हुआ था। इन कबीलों को जन कहते थे। परिवार का स्ट्रक्चर पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान, और परिवार की यूनिट को गृह कहा जाता था। उनके लिए घोड़े बहुत कीमती थे, सिर्फ सवारी के लिए नहीं बल्कि ताकत और जंग में जीत का सिंबल थे। इसके अलावा वो लोग बढ़ईगिरी, बुनाई और धातु के काम जैसे हुनर भी जानते थे। मतलब एक विकसित हो रहा समाज था। ऋग्वेद में एक शब्द है जो बार बार सामने आता है और बड़ा दिलचस्प है, गविष्टि। जानते हैं इसका मतलब क्या था? उस जमाने में युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्टि, और इसका शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। सोचिए, सिर्फ एक शब्द से
उस समाज की पूरी अर्थव्यवस्था का अंदाजा लग जाता है। गायें सिर्फ जानवर नहीं थीं, वो धन, प्रतिष्ठा और ताकत का पैमाना थीं। जिसके पास जितनी गायें, वो उतना ही शक्तिशाली। लेकिन ये शुरुआती ग्रंथ तो सिर्फ शुरुआत थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि वक्त के साथ ये कैसे आगे बढ़े और कैसे इन्होंने बाद के भारतीय दर्शन की नींव रखी। वैदिक साहित्य का विकास मोटा मोटा 3 मुख्य चरणों में हुआ। सबसे पहला था मंत्रकाल, जब मूल वेदों की रचना हुई। फिर आया ब्राह्मण काल। इस दौर में ब्राह्मणों और उपनिषदों के जरिए इन मंत्रों के गहरे मतलब और दार्शनिक पहलुओं पर विस्तार से लिखा गया। और आखिर में सूत्रकाल, जिसमें वेदांग यानी व्याकरण और ज्योतिष जैसे सहायक ग्रंथ लिखे गए ताकि वेदों को ठीक से समझा जा सके। तो जो सफर देवताओं की स्तुति में गाए गए भजनों से शुरू हुआ था, वो आगे चलकर ब्राह्मणों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों में आत्मा, ब्रह्मांड और वास्तविकता के बारे में गहरे दार्शनिक सवालों की खोज तक जा पहुंचा। और इसी ने हिंदू दर्शन की बुनियाद रखी। और यहीं से हमारे लिए आज का आखिरी सवाल निकलता है। ये कैसे मुमकिन है कि 3000 साल पुराने विचार, भजन और दर्शन आज भी, इस दौर में भी हमारी दुनिया को लगातार आकार दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।